एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। और ये है नॉन टाइप अप्रूव्ड मोबाइल फोन्स, यानी कि ऐसे मोबाइल फोन्स जिनकी वारंटी आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोग मार्केट के अंदर जाते हैं और आप कोई भी मोबाइल फोन बाय करते हैं, सैमसंग का, वावे का, एप्पल का, इवन के आईफोन, तो आपको उन मोबाइल फोन्स के अंदर दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक मोबाइल फोन आपको वारंटी के साथ मिल रहा होता है जिसको ओरिजिनल मोबाइल फोन भी कहा जा रहा होता है, और दूसरी तरफ आपको वही मोबाइल फोन नॉन वारंटी मिलता है, यानी कि वारंटी के बगैर, और उस मोबाइल फोन को ग्रे स्टॉक कहा जाता है। अब नॉर्मल यूजर जो है वो वहां पर सोच में पड़ जाता है कि क्या रीजन है कि एक कंपनी जो वारंटी वाला मोबाइल फोन बनाती है वो नॉन वारंटी वाला मोबाइल फोन भी बना रही है, और क्या रीजन है कि इन दोनों मोबाइल फोन्स की जो प्राइसेस हैं उनके अंदर 10-10, 20-20 हजार रुपए तक का भी फर्क होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा ये जो रिसेंटली न्यूज आ रही है कि नॉन टाइप अप्रूव्ड जो मोबाइल फोन है उनको बैन किया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है, और आपको बताऊंगा कि जब आप मोबाइल फोन बाय करने जाते हैं तो आपको किस तरह का मोबाइल फोन बाय करना चाहिए। आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिनके नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग इस लिहाज से काफी ज्यादा पॉपुलर है, और नॉर्मली जितने भी उनके मॉडल्स आ रहे होते हैं वो पहले नॉन वारंटी के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आपको वारंटी वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अब मुझे ये क्वेश्चन आप लोग ही पूछ रहे हैं कि इसका फर्क क्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि यार जो नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स होते हैं वो फेक होते हैं, उनको ओरिजिनल कंपनी नहीं बनाती, और जो वारंटी वाले फोन्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जो नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स होते हैं उनके अंदर एक्सेसरीज जो होती हैं वो फेक होती हैं, उनका चार्जर फेक होता है, उनके साथ जो हैंड फ्री आती है वो ठीक नहीं होती। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स का मतलब ये होता है कि उनको रीपैक किया गया होता है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें मोबाइल फोन, उनके जो बॉक्सेस हैं उन्हें ओपन किया गया होगा और उसके बाद उनको दोबारा रीपैक किया जा रहा होता है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स ओरिजिनल होते हैं, वो फेक नहीं होते, और ये भी गारंटी नहीं है कि उनके अंदर जो एक्सेसरीज हैं उनको चेंज किया गया हो, और ये भी हो सकता है कि उनको रीपैक भी ना किया गया हो। तो फिर आखिर इन मोबाइल फोन्स की प्राइसेस इतनी कम क्यों होती हैं, और क्या वजह है कि ये नॉन वारंटी के अंदर मौजूद होते हैं। वेल, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी पड़ती है, एक इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है, जो कि बेसिकली एक टैक्स होता है, एक प्राइस होती है जो कि हमारी गवर्नमेंट ले रही होती है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है। अफगानिस्तान बॉर्डर से आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि बगैर किसी टैक्स को पे किए आ जाती हैं, और ये जो नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स होते हैं असल में ये वही मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि स्मगलिंग के थ्रू पाकिस्तान के अंदर पहुंचे होते हैं। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं बने होते। ये नॉर्मली दुबई से, इंडिया से और डिफरेंट मुल्कों से आ रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन मोबाइल फोन्स को पीटीए ने अप्रूव नहीं किया होता। अब नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर ये ज्यादा असर नहीं डाल रहा होता, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप नॉन वारंटी वाला मोबाइल फोन बाय करते हैं तो उसके ऊपर जो आपका 4G है वो सही तरह काम करेगा, जो 3G है वो सही तरह काम करेगा, क्योंकि पीटीए ने उसको अप्रूव नहीं किया होता। और इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मोबाइल फोन के ऊपर किसी नेटवर्क का 3G काम ना करे, कहीं पर नेटवर्क के सिग्नल्स ड्रॉप हों, क्योंकि वो मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनके अंदर जो बैंड्स लगे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो किसी और मुल्क के हिसाब से होती हैं जिस मुल्क से उनको स्मगल किया गया होता है। और यही वजह है कि उन मोबाइल फोन्स के बारे में आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि वो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा होता है रीपैकिंग का। अब रीपैकिंग का इश्यू हो भी सकता है और ऐसे भी होता है कि मोबाइल फोन रीपैक ना हो रहे हो। असल में ये होता है कि जब मोबाइल फोन को स्मगल किया जाता है तो उनको जिस कंट्री से स्मगल किया जा रहा होता है, जिस मुल्क से स्मगल किया जाता है, वहां पर खोल लिया जाता है, उनके चार्जर साइड पर कर दिए जाते हैं, उनकी हैंडफ्रीज को साइड पर कर दिया जाता है, उनके बॉक्सेस को अलग कर दिया जाता है, और मोबाइल फोन एक लॉट में आ रहे होते हैं, चार्जर एक लॉट में आते हैं, और उसके अलावा जो हैंडफ्रीज वगैरह हैं वो सेपरेट आ रही होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाने के बाद उनको दोबारा रीपैक किया जाता है, जिसकी वजह से जो कस्टम चार्जेस हैं वो नहीं पड़ रहे होते। अब आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का काम हो रहा होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग रीपैकिंग के दौरान जो एक्सेसरीज हैं उनको चेंज कर देते हैं। आपकी जो हैंड फ्री है वो निकाल ली जाती है, आपके चार्जेस वगैरह निकाल लिए जाते हैं, और आपको जो एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं वो फेक हैं। अब इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि जो वेरिएंट आप बाय कर रहे हैं नॉन वारंटी वाला, उसके अंदर एक्सेसरीज को चेंज किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जो कि उन मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स भी होते हैं जिनकी कस्टम ड्यूटी भी पे हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको उसकी वारंटी नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईफोन की मिसाल ले लें तो कुछ नेटवर्क्स को निकाल के अगर आप आईफोन को नॉर्मली मार्केट से बाय करते हैं तो आईफोन की वारंटी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आईफोन्स जब इंपोर्ट किए जा रहे होते हैं तो अक्सर उनका टैक्स भी पे किया जा रहा होता है।
इन मोबाइल फोन्स की वारंटी ना मिलने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च ही नहीं होते। तो अगर आप इनको कस्टम ड्यूटी देकर वापस ले भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तब भी इन मोबाइल फोन्स की जो वारंटी है उसको क्लेम करने के लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा अगर ये दुबई का मॉडल है। और यही वजह है कि यही कहा जा रहा होता है कि इन मोबाइल फोन्स की वारंटी अवेलेबल नहीं है। जबकि जितने भी नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स होते हैं, बेशक उनकी कस्टम ड्यूटी पे हो या ना हो, उनके साथ वारंटी कार्ड जरूर मिल रहा होता है। बस मसला ये होता है कि किसी और मुल्क का होता है, और अगर आप उस वारंटी को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उस मुल्क में जाना पड़ेगा। और 20,000 के मोबाइल फोन के पीछे कोई बंदा दुबई तो नहीं जा रहा होगा। इसी वजह से उनको ग्रे स्टॉक या फिर नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स कहा जाता है। अब रिसेंटली हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है और इस चीज के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर कैंपेन को स्टार्ट किया है। और उम्मीद ये है कि जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर से ये जो ग्रे मोबाइल फोन्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर ग्रे मोबाइल फोन्स की आपने अच्छी मिसाल लेनी है तो आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर C5, C9 जो सैमसंग के हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं। और उन मोबाइल फोन्स को अगर आप बाय करते हैं तो इस चीज को आप जान लें कि वो ग्रे मोबाइल फोन्स हैं और उनकी जो वारंटी है उसको आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। वेल आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि वारंटी वाले फोन्स और नॉन वारंटी वाले फोन्स में क्या मसला होता है। अगर आप पर्सनली मेरे ओपिनियंस की बात करते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी नॉन वारंटी वाले मोबाइल फोन्स को मत बाय करें, क्योंकि अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग के साथ आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलती है। और अगर आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है या उसमें पानी चला जाता है तो सैमसंग आपको 1 साल तक फ्री रिपेयर प्रोवाइड करेगा। यही वजह है कि जब मैं गैलेक्सी S8 का रिव्यू कर रहा था, वाटर टेस्ट कर रहा था, तो उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया था और आप लोग काफी बोल रहे थे कि यार क्यों किया है ऐसा, डर नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर शामिल है और अगर वो खराब हो भी जाएगा तो सैमसंग मुझे फ्री रिपेयर प्रोवाइड करेगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर फेस आ रहा होगा मेरा, उसके अलावा वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।